डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए लॉन्ग सोलिनॉइड। जो आपकी लॉन्ग सोलिनॉइड होती है उसके सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे इस वाले में। और ये जो टॉपिक है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 4 मार्क्स में आपका बोर्ड एग्ज़ाम्स में हमेशा ये क्वेश्चन आता है। कैलकुलेट द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलिनॉइड। लॉन्ग सोलिनॉइड के सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू को यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है। ए सोलिनॉइड इज़ बेसिकली, सोलिनॉइड आपकी क्या होती है? ए सोलिनॉइड इज़ बेसिकली अ कोयल। एक कोयल आपकी होती है विच इज़ वाउंड इन आ टाइटली पैक्ड हेलिक्स। ठीक है, यानी कि किसी भी चीज़ पे, किसी भी फ्रेम पे आपकी एक सोलिनॉइड जो होती है इसमें बहुत सारे जो आपके कोयल होते हैं, ये कोयल में जो होते हैं ये आपके बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे जो हैं इसमें ये नंबर ऑफ टर्न्स आपके होते हैं। तो इस तरीके से, यानी कि मान लो ये कोई आयरन का बेस है, इस आयरन के बेस पे अगर मान लो ये आपकी इतनी सारी जो है, बहुत सारी ये जो कोयल्स हैं ये आपकी इस पे लिपटी हुई होती हैं, इसी को ही हम क्या कहते हैं? सोलिनॉइड कहते हैं। और इसी सोलिनॉइड का हमें क्या फाइंड आउट करना है? इसके सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। और सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब हमें इसके एल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सोलिनॉइड जो बेसिकली क्या होती है? सोलिनॉइड हमारी एक कॉइल होती है जिसमें जो हमारे टर्न्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा टाइटली जो टर्न्स होते हैं ये एक दूसरे के बहुत ही नज़दीक होते हैं, हमारे जो टर्न्स होते हैं। ए लॉन्ग सोलिनॉइड इज़ दैट हुज लेंथ इज़ वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू द रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पे हमने किसकी बात की है? लॉन्ग सोलिनॉइड। तो लॉन्ग सोलिनॉइड आपकी कैसी होगी? तो किसी भी सोलिनॉइड को हम लॉन्ग कब कहेंगे? ए लॉन्ग सोलिनॉइड इज़ दैट हुज लेंथ इज़ वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू द रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन। यानी कि इसकी जो लेंथ है, यानी कि ये हमारे ये पहला टर्न है। ठीक है, ये जो आपका ये हमारी कोयल का जो है ये पहला टर्न है, या पहला लूप भी हम इसको कह सकते हैं। तो ये हमारा पहला लूप है अगर, ठीक है, बहुत सारे कोयल्स में हमारे बहुत सारे टर्न होते हैं, तो ये पहला टर्न है हमारी कोयल का या पहला लूप है। तो ये जो होगा ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर हम मान ले ए, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होगा वो ए होगा। तो सोलिनॉइड जो है हमारी बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग है। तो लॉन्ग सोलिनॉइड का मतलब है कि इसका जो क्रॉस सेक्शन है, जो क्रॉस सेक्शन का जो रेडियस है वो बहुत ही स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू द लेंथ। यानी कि लेंथ उसकी बहुत ज़्यादा है और जो उसके बहुत सारे जो रेडियस हैं उनका जो क्रॉस सेक्शन है वो बहुत ही कम है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम देखें कि ये आपके जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इनका बहुत कम है और इसकी जो लेंथ है वो लेंथ इसकी जो बहुत ही लार्ज है। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि इस टाइप का जो सोलिनॉइड होता है वो आपका लार्ज सोलिनॉइड होता है जिसकी लेंथ तो है वो ज़्यादा होती है और इसका जो एरिया है वो आपका कम है। तो ये आपका पहला लूप है या पहला टर्न है और ये इसका एरिया रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया, ये रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो पहले टर्न का जो ये रेडियस हो गया आपका। तो ये आपकी लॉन्ग सोलिनॉइड होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड बी एट एनी पॉइंट इनसाइड, मैग्नेटिक फील्ड बी एट एनी पॉइंट इनसाइड सच ए सोलिनॉइड इज़ प्रैक्टिकली कांस्टेंट एंड इज़ गिवन बाय। तो हमें पता है, हमने ये किया था लास्ट वाले चैप्टर में हमने किया था कि जो भी आपकी सोलिनॉइड होती है उसके अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कांस्टेंट होता है। किसी भी सोलिनॉइड के अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट होता है। तो हमने किया था कि इसके अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो आपका स्ट्रेट लाइंस होता है। इसका मतलब कि सोलिनॉइड के अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका पैरेलल होता है, इसका मतलब वो आपका कांस्टेंट होता है। तो ये वैल्यूज़ जो होती हैं ये आपकी कांस्टेंट होती हैं। ठीक है, तो सोलिनॉइड के अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका कांस्टेंट है क्योंकि सोलिनॉइड के अंदर की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो आपकी ऐसी होती हैं, यानी कि जो बी की वैल्यू है सोलिनॉइड के अंदर वो आपकी कांस्टेंट होती हैं। और उस बी की वैल्यू जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है उसकी वैल्यू होती है आपकी, ये मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो ये होती है μ0 n/L इंटू आई। तो ये सोलिनॉइड के अंदर का मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो सोलिनॉइड में जो सोलिनॉइड होती है, यहाँ पे हम कौन सा सोलिनॉइड ले रहे हैं? यहाँ पे हमने देखा कि सोलिनॉइड क्या चीज़ है, कि सोलिनॉइड जो होती है आप में बहुत सारे जो आपके लूप्स होते हैं,
ये बहुत सारे लूप जो होते हैं, ये किसी भी मटेरियल के ऊपर आपने ये बहुत सारी तारों को ऐसे लपेटा हुआ है, ठीक है, इसको हम सोलिनॉइड कहते हैं। इसकी लेंथ जो है काफ़ी ज़्यादा लार्ज है और हमें पता है कि सोलिनॉइड के अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट होता है और मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो ये होती है μ0n/L × I। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि μ0 क्या चीज़ है। हमें पता है कि जो μ0 होता है वो परमिटिविटी होती है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। जो μ0 होती है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस होती है, ठीक है, विच फॉर्म्स द कोर ऑफ द सोलिनॉइड, यानी कि जिस कोर पे हमने सोलिनॉइड को लपेटा हुआ है ये उसका होता है। यानी कि अगर हमने एयर के, यानी कि इसके अंदर अगर हमने कोई भी मटेरियल नहीं लिया हुआ है तो इसका मतलब इसके अंदर का जो मटेरियल है वो एयर है। और अगर हमने इन कोयल को, जैसे कि मान लो ये आपका आयरन का फ्रेम है, ये हमने एक आयरन का रोड ले लिया और इस आयरन के रोड के ऊपर अगर हमने ये तारों को ऐसे लपेटा हुआ है तो इसके अंदर का, इसको हम कहते हैं कोर ऑफ सोलिनॉइड। तो ये सोलिनॉइड का कोर होता है, यानी कि कौन से मटेरियल के ऊपर आपने तार को लपेटा हुआ है। तो μ0 उसकी क्या होती है, उसकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी होती है। अगर उसके अंदर एयर है तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी एयर की हो जाएगी, और अगर हमने कोई मटेरियल लिया हुआ है तो ये उसकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी हो जाएगी। और इसके बाद है कि L क्या है यहाँ पे, कि जो इसमें L है ये सोलिनॉइड की लेंथ है, और जो कैपिटल N है यहाँ पे, किसका सिंबल यहाँ पे कैपिटल N है, तो जो कैपिटल N है वो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं कि सोलिनॉइड में जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं। और I क्या है कि मैग्नेट सोलिनॉइड में से कितना करंट जो है वो आपका क्रॉस कर रहा है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई सोलिनॉइड के अंदर। μ0 जो है मैग्नेटिक परमेबिलिटी, N जो है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, I जो है उसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, और L जो है उसकी लेंथ ऑफ सोलिनॉइड है। तो N जो है वो कैपिटल N है यहाँ पे, ये ध्यान रखना आपको, कैपिटल N इज़ द सिंबल ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलिनॉइड। तो अब हमें देखना है मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ईच टर्न ऑफ द सोलिनॉइड, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ईच टर्न ऑफ द सोलिनॉइड कॉइल इज इक्वल टू। अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है कि यहाँ पे जो है हमारे बहुत सारे टर्न्स हैं, इस वाली जो सोलिनॉइड में है बहुत सारे टर्न्स हैं, ये बहुत सारी कॉइल है। तो अगर हम देखें यहाँ पे मान लो मैंने कितने बनाए हैं, 1 2 और 3, तो यहाँ पे कितने हमारे, यहाँ पे जो हमारे टर्न्स हैं इसको हम कहते हैं कि इसमें जो है वो मान लो 3 टर्न्स हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि ईच टर्न के साथ जो कितना फ्लक्स अटैच है, यानी कि ये वाला जो पहले वाला टर्न है इस वाले के साथ कितना फ्लक्स अटैच है, यानी कि हर टर्न के साथ कितना फ्लक्स अटैच है, तो वो हम निकालेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। तो यहाँ पे हमें करना है कि यहाँ पे अगर आपका पास ये पहला लूप है, ये दूसरा लूप है और मान लो ये तीसरा लूप है, तो सभी का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो सेम है। तो अब हम यहाँ पे निकाल रहे हैं कि एक टर्न के साथ कितना फ्लक्स अटैच है, यानी कि अगर हम ये वाला एरिया लें, ये वाला क्रॉस सेक्शन लें या ये वाला टर्न लें, तो इस टर्न के साथ कितना फ्लक्स आपका एसोसिएट है। तो हमें पता है कि फ्लक्स हम कैसे निकालेंगे, फाई फ्लक्स की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, B/A से। तो हम पहले टर्न का मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल रहे हैं कि जो पहले वाला टर्न है उसमें कितना फ्लक्स है, तो ये पहले वाला टर्न का जो फ्लक्स होगा इसको हम निकालेंगे 5, दिस इज इक्वल टू B/A। अब हमें पता है कि उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट होती है, तो B/A आ गया ये हमारे पास। तो B की वैल्यू हमें पता है कि सोलिनॉइड के अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो ये होता है, और ये जो आपका टर्न है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने किससे लिखा है, कैपिटल A से लिखा है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कैपिटल A, तो यहाँ पे आपका कैपिटल A आ जाएगा, वेयर A इज़ क्या है, हर सोलिनॉइड का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, हर टर्न का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो इसमें जो सभी टर्न्स होते हैं सबका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होता है वो सेम होता है, यानी कि सबका जो A है उस एरिया की वैल्यू जो है वो सेम होती है। ठीक है, तो इसके बाद फिर हम देखेंगे टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द सोलिनॉइड। अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा कि अगर इसमें ये 3 टर्न थे मान लो, तो हमने इस वाले के साथ देखा कि इसके साथ कितना फ्लक्स है, एक टर्न के साथ हमने फ्लक्स देखा कि जो एक टर्न के साथ फ्लक्स है वो इतना है B/A के बराबर। अब हमें पूरे सोलिनॉइड के साथ निकालना है, तो पूरे सोलिनॉइड में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, पूरे सोलिनॉइड में कैपिटल N नंबर ऑफ टर्न्स हैं। ठीक है, तो जो ये एक टर्न का फ्लक्स होगा
इसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हम कैपिटल N के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यानी कि एक फ्लक्स के साथ अगर हम देखें कि जो आपका एक टर्न है, एक टर्न के साथ आपका कितना फ्लक्स अटैच है, म्यू ज़ीरो N बाई एल इंटू आई ए। ये कितना हो गया, ये एक फ्लक्स का, एक टर्न का फ्लक्स हो गया। अब हमें टोटल, अब हमें ये तो हमने एक का निकाल लिया, अब हमें कितना निकालना है, टोटल सोलिनॉइड का निकालना है। और टोटल सोलिनॉइड में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, कैपिटल N नंबर ऑफ टर्न्स हैं। तो पूरे का निकालने के लिए, यानी कि सभी टर्न्स का निकालने के लिए हम एक वाले का किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, N के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यानी कि जो एक लूप का फ्लक्स है उसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि पहले हमने एक का निकाला और फिर हमें तो किसका चाहिए, हमें सभी का चाहिए, सभी फ्लक्स का चाहिए। तो सभी के जो टर्न है वो कैपिटल N है और एक टर्न का जो फ्लक्स है वो इसके बराबर है म्यू ज़ीरो N बाई एल आई इंटू ए। ठीक है, तो ये हो गया इसमें। तो हमने पहले एक फ्लक्स के साथ, पहले हमने एक टर्न के साथ निकाला कि जो हमारा एक टर्न है उसके साथ जो फ्लक्स होगा वो फाई ए होगा, सॉरी बी ए होगा। तो यहाँ पे हमने बी की वैल्यू पुट कर दी, ए की वैल्यू पुट कर दी। अब हमें पूरे सोलिनॉइड का निकालना है। तो पूरे सोलिनॉइड का निकालने के लिए कि जो एक फ्लक्स का होगा और उसमें जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वो N फाई। ठीक है, तो टोटल जो फ्लक्स होगा वो N फाई के बराबर होगा। फाई जो है वो एक टर्न का है और कैपिटल N जो है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स है। तो इसे हमने निकाल लिया। तो यहाँ से जो टोटल फ्लक्स की वैल्यू निकल के आई है, तो यहाँ से जो आपका टोटल फ्लक्स निकल के आया उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी। तो जो टोटल फ्लक्स की वैल्यू आ गई आपके पास म्यू ज़ीरो N बाई एल आई ए इंटू N। तो इसको हमने कैपिटल N के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें पता है कि जो ये आपकी जो सोलिनॉइड है, इस सोलिनॉइड का जो फ्लक्स होता है फाई, वो किसके बराबर होता है, वो एल इंटू आई के बराबर होता है। क्योंकि इसमें हमें क्या निकालना है, सेल्फ इंडक्शन एल की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये जो फ्लक्स फाई है इसकी वैल्यू जो किसके बराबर होगी, एल आई के बराबर होगी। ये हमने लास्ट वाले वीडियो में देखा है कि जो फ्लक्स एसोसिएटेड होता है दैट इज़ इक्वल टू एल इंटू आई के बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस वाले फाई की जगह हम किसको पुट कर देंगे, एल आई को पुट कर देंगे। और ये जो एल आई होगा ये किसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका आई से आई कैंसिल हो जाएगा, ये वाला आई जो है इस वाले आई के साथ में कैंसिल हो गया। तो बचा क्या आपके पास बचा कि जो कैपिटल एल की वैल्यू आएगी, कैपिटल एल इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो, कैपिटल एल इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो एन स्क्वायर ए बाई एल। तो ये क्या निकल गया हमारे पास, कैपिटल एल क्या है कि ये जो हमारी सोलिनॉइड है, इस सोलिनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस निकला है। कैपिटल एल जो है इस सोलिनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस है या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है। तो इसको हम ज़्यादातर क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कोयल। तो जो कोयल का, सोलिनॉइड का जो हमारा सेल्फ इंडक्टेंस निकला उसकी वैल्यू हमने निकाली म्यू ज़ीरो एन स्क्वायर ए बाई एल। तो इसने फिर कहा है कि अगर कोयल जो हमारी कोर जो है किसी मैग्नेटिक मटेरियल की बनी हुई है, तो म्यू ज़ीरो को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, म्यू से रिप्लेस कर देंगे। और म्यू की वैल्यू जो होगी वो किसके बराबर होगी, म्यू ज़ीरो म्यू आर। जैसे कि अगर यहाँ पे मान लो हमने इसको ऐसे ही हवा में ऐसे लपेटा हुआ है कोयल को, तो इसके अंदर अगर एयर है, ठीक है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे म्यू नोट यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हमने इसी कोयल को, जैसे कि मान लो ये हमारा एक लोहे की रोड है या आयरन की रोड है, उसके ऊपर अगर हमने ये कोयल को ऐसे लपेटा हुआ है, तो उस केस में जो म्यू की वैल्यू होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, म्यू ज़ीरो इंटू म्यू आर। ये इससे रिप्लेस हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कि दिस इज़ द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलिनॉइड। सोलिनॉइड के सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू होती है म्यू ज़ीरो एन स्क्वायर ए बाई एल। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, दैट इज़ इन्वर्सली लेंथ के, यानी कि जो वो लेंथ है, लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पे वो डिपेंड कर रहा है। यानी कि अगर सोलिनॉइड की लेंथ ज़्यादा है, अगर सोलिनॉइड की लेंथ ज़्यादा है तो जो सोलिनॉइड की लेंथ अगर आपकी यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो एल का सिंबल है वो अगर हमारे पास
सोलिनॉइड की लेंथ अगर हमारे पास ज़्यादा है तो उसका जो इंडक्टेंस होगा उसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो कम हो जाएगी। इन्वर्सली जो है वो लेंथ पे डिपेंड करती है। तो इस फॉर्मूले से भी हम देख सकते हैं कि जो L है वो L के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जो कैपिटल L का सिंबल है ये इंडक्टेंस के लिए है और जो स्मॉल l का सिंबल है ये लेंथ के लिए है। तो ये ध्यान से देखना है आपको। इसके बाद दूसरा फैक्टर क्या दिया हुआ है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोलिनॉइड, यानी कि जो L है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोलिनॉइड। यानी कि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सोलिनॉइड का ज़्यादा होगा तो इंडक्टेंस भी ज़्यादा होगा, और अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा तो इंडक्टेंस की वैल्यू भी कम होगी। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसके बाद थर्ड है डायरेक्टली एज द स्क्वेयर ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलिनॉइड, यानी कि ये जो इंडक्टेंस है ये किस पे डिपेंड करता है, ये नंबर ऑफ टर्न्स के स्क्वेयर पे डिपेंड करता है। नंबर ऑफ टर्न्स के स्क्वेयर पे ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा कि जो आपकी सोलिनॉइड है वो सोलिनॉइड आपकी क्या होती है। फिर हमने देखा कि इसके अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, μ0 N(I)/L इसके बराबर होती है ये। फिर हमने एक टर्न का फ्लक्स निकाला, फिर हमने उसको टोटल नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करके और फिर हमने उसको Li से इक्वेट करके L की वैल्यू हमने निकाली। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ सोलिनॉइड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स है, स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स है। इसके बाद फिर यहाँ पे एक न्यूमेरिकल गिवन है आपको, व्हाट इज़ द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलिनॉइड। तो यहाँ पे आपको एक सोलिनॉइड दी गई है, उसके सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू आपको निकालनी है और सेल्फ इंडक्टेंस की जो लेंथ है वो 40 सेंटीमीटर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है और जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो 800 हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है कि जो भी सिस्टम आपको SI सिस्टम में नहीं दिया गया उसको पहले SI सिस्टम में चेंज करोगे। तो यहाँ पे जो आपको लेंथ गिवन है ये आपको सेंटीमीटर में गिवन है तो इसको आप मीटर में चेंज करोगे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करोगे। तो फॉर्मूला आपको पता ही है, तो फॉर्मूला जो होता है आपका μ0, जो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है μ0 N²A/L। तो N जो है नंबर ऑफ टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स हमें 800 दिए गए हैं, 800 दिए गए हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको कितना दिया गया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की जो वैल्यू है वो आपको 20 सेंटीमीटर स्क्वायर दी गई है। तो इसको आप मीटर में चेंज करोगे तो ये हो जाएगा आपका 20 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका SI सिस्टम में चेंज हो जाएगा। अब आपको जो लेंथ है वो लेंथ आपको किस में दी गई है, वो लेंथ आपको सेंटीमीटर में दी गई है तो उसको भी आप मीटर में चेंज करोगे। तो जो लेंथ की वैल्यू है वो आपको 40 सेंटीमीटर गिवन है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा आपका 40 × 10⁻⁻² मीटर। तो इस तरीके से आप जो है इसकी वैल्यू को यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद जो वैल्यू आएगी आपकी L की 4.02 × 10⁻³ और कैपिटल H का मतलब है हेनरी, यानी कि इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो हेनरी होता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो कैपिटल L है ये सेल्फ इंडक्टेंस है और जो स्मॉल l है ये आपकी लेंथ ऑफ सोलिनॉइड है। तो डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि जो आपकी लॉन्ग सोलिनॉइड होती है उसके अंदर का जो सेल्फ इंडक्टेंस है उसका डेरिवेशन हमने निकाला है L = μ0 N² A/L और इसी से रिलेटेड हमने एक न्यूमेरिकल भी किया है। थैंक यू।